6 देखिए, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। इन सब की प्रायिकता निकालनी है। यहाँ पे देखो 3 सिक्कों को उछालने पर क्या होगा। 3 सिक्के को उछालेंगे तो तीनों पर हेड आ सकता है, या फिर 2 गो पे हेड, 1 गो पे टेल, फिर हेड टेल हेड भी हो सकता है, टेल हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल टेल, उसके बाद टेल हेड टेल, और फिर टेल टेल हेड, या फिर तीनों बार टेल हो सकता है। चलिए टोटल परिणाम ये 8 गो हो रहे हैं। हम लोग पहले में देखते हैं E1, ये जो घटना है 3 शीर्ष प्राप्त होना। तो 3 शीर्ष प्राप्त होना यानी कहने का मतलब कि E1 में सिर्फ आ जाएगा हेड हेड हेड, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगर हमें इसमें प्रायिकता निकालनी है E1 की, तो हम लोग क्या करेंगे, E1 के अवयवों की संख्या बटा में प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या, यानी 1/8 इसकी प्रायिकता आ गई। फिर क्या कह रहा है कि 2 शीर्ष और 1 पृष्ठ, 2 शीर्ष और 1 पृष्ठ, E2 जो घटना है 2 शीर्ष तथा 1 पृष्ठ, 2 हेड और 1 टेल वाली देखो कौन कौन सी है, 2 हेड और 1 टेल वाली, ये 3 गो हो जा रहे हैं। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, यानी इसमें अवयवों की संख्या की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो अगर इसकी प्रायिकता निकालनी है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 और Y में S में एलिमेंट की संख्या 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 3 नंबर क्या कह रहा है, E3 एक घटना ले रहे हैं, क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि तीनों पर समान घटनाएं, तीनों पर समान घटनाएं, समान घटना यानी कि या तो तीनों पर हेड आना चाहिए या तो तीनों पर टेल आना चाहिए, यही ना बात होगी जी, ये वाला या ये वाला, यही ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि E3 जो घटना है इसमें क्या आएगा, हेड 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 या टेल टेल टेल। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई, E3 में अवयवों की संख्या आपकी हो गई 2। अगर इसकी प्रायिकता निकालनी है तो क्या करेंगे, इसकी प्रायिकता किस तरह से निकालेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन E3 Y में MS, तो यहाँ 2 और बटा में 8 कट जाएगा, 1/4 इसकी प्रायिकता निकल के आ गई। समझ गए। चलिए क्वेश्चन